नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 80 रिवीजन प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS की वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको एक रिवीजन के तौर पे 80 प्रश्न करवाने वाले हैं। इसको याद आप जरूर कर लीजिए। अगर दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें GKGS के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वीडियो में सारे उस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और इसमें GKGS के चुनिंदा 80 प्रश्न हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था? तो दोस्तों, अपना भारत देश का जो संविधान है उसको बनने में लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और दोस्तों, बनने में टोटल रुपया कितना खर्च हुआ था? आप बोल सकते हैं 63,96,729 रुपया। लगभग में दोस्तों आप बोल सकते हैं 64 लाख के आसपास खर्च हुआ अपना भारत के संविधान को बनने में। अपना भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था कब? तो 26 नवंबर बोल सकते हैं 1949 को। और दोस्तों, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को अपना भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों, आप सही उत्तर यहाँ पर सिंगापुर लॉक कर सकते हैं। एक बात साथ ही याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1900 बोल सकते हैं आप 42 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। लेकिन साथ ही 1943 में बोल सकते हैं इसका कमान संभाला कौन? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका कमान संभाला था। तो यहाँ पर तो ऑप्शन के अनुसार साथ ही सिंगापुर को आप लॉक कर सकते हैं इस प्रश्न के अनुसार। टोक्यो जो है दोस्तों, टोक्यो यह बोल सकते हैं आप जापान की राजधानी है, टोक्यो बोल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, और नेताजी का उपाधि इसको किसके द्वारा दिया गया था? तो जर्मनी के शासक थे हिटलर, उसके द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 को दोस्तों। और कहाँ से? तो मुंबई से साथी बोल सकते इस आंदोलन का शुरुआत हुआ। कभी कभी ऑप्शन में मेरे भाई 8 अगस्त नहीं दिया रहेगा, तब आप 9 अगस्त 1942 को लॉक कर सकते हैं। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है 1951 में हुआ था। दोस्तों, टोटल अगर बात किया जाए 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम किसका था? तो बोल सकते हैं आप योजना आयोग का। और योजना आयोग का गठन आपसे पूछ लिया जाए तो 15 मार्च 1950 को साथियों योजना आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो आप बोल सकते हैं साथियों 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग, योजना आयोग, ये सब के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि पूछा जाए तो 1951 से 56 बोल सकते हैं। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, यह
किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और बोल सकते हैं इस पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया था? तो कृषि क्षेत्र पर साथियों अधिकतर जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालोविस मॉडल पर आधारित थी, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कब हुआ था? तो बोल सकते हैं 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। साथियों 1932 का बात करते हैं तो पूना पैक्ट बोल सकते हैं 1932 को हुआ। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और बोल सकते हैं आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और साथ ही हम यही बोलेंगे इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों यह गृह मंत्री बने थे, बोल सकते उप प्रधानमंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों राष्ट्रपति बने थे, बोल सकते हैं आप राष्ट्रपति बने थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों पोखरण में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में 1974 में। ऑप्शन यहाँ पर ए को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन कहता है नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था जो किसानों के शोषण को दर्शाता है? तो नील दर्पण नामक जो नाटक है इसको लिखने का काम किया गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। ऑप्शन ए को जो साथी लोग लॉक किए हैं उसका तो बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर। बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए, तो अपना भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसको लिखा गया है इन्हीं के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर का बात करते हैं दोस्तों, अपना भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन इसको लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न कहता भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक जो आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरा बैठक जो हुआ था संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को। और साथियों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। प्रश्न कहता है अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो कौन अंग्रेज के द्वारा दोस्तों, कौन वायसराय के द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस को आप लॉक कर लीजिए। लॉर्ड कर्जन का बात करते हैं तो इसके समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का बात करते हैं तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, आप बोल सकते हैं। यह 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने, 2 बार बोल सकते हैं आप साथियों। एस राधाकृष्णन का बात करते हैं तो साथी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने। इसी के जन्म दिवस को 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और बोल सकते हैं साथियों जो भारत के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बांधों को भारत का मंदिर। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
कहा गया था। प्रश्न कहता है हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था? इसका सही उत्तर दलितों के लिए। ऑप्शन सी को मेरे भाई यहाँ पर लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों आपसे अगर पूछ लिया जाए आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है इस नाम से। कहता है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव 1951-52। ऑप्शन सी साथियों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? फिर से जागना। दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारत में पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत हुआ, बोल सकते हैं आप। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ राजा राम मोहन राय के प्रयास से, याद रखिएगा आप। और राजा राम मोहन राय का बात किया जाए तो ब्रह्म समाज का संस्थापक भी यही थे दोस्तों। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना इसके द्वारा कोलकाता में किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती का, आर्य समाज का स्थापना इसके द्वारा किया गया था 1875 में। कहाँ? तो मुंबई में, याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले का बात करते हैं दोस्तों, सत्य शोधक समाज का स्थापना किया गया था 1873 में इसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, बोल सकते हैं आप। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बात करते हैं तो विधवा पूर्ण विवाह इसी के द्वारा शुरू किया गया था, इसी के प्रयास से, बोल सकते हैं। कहता है भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में पहली बार भारत में रेल चली थी और मुंबई से थाने तक की दूरी यात्रा की थी दोस्तों। मुंबई से थाने तक चली थी, टोटल 34 किलोमीटर की आसपास दूरी तय की थी। और उस रेल का जो नाम था ब्लैक ब्यूटी, याद रखिएगा, उस रेल का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 28 दिसंबर 1885 को साथियों इसका स्थापना होता है। मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। इस ऑप्शन में से देखिए 1885 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। 1857 की क्रांति तो आपको साथी याद होगा। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से, और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? साथियों सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू कहा था, बोल सकते हैं। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, बोल सकते हैं, महात्मा का उपाधि दिया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो साथियों सही उत्तर अनुच्छेद यहाँ पर 16 को लॉक कर सकते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया मेरे भाई 1975 में इसको लॉन्च किया गया था पहली बार। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, याद रखिए। इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है जो कि 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो जय जवान जय किसान, यह दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया नारा है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और साथियों बोल सकते हैं विजय घाट इसके समाधि स्थल का नाम है, याद रखिएगा आप। करो या मरो का नारा, यह नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में। वंदे मातरम अपना भारत का राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों लिखा गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? पूर्ण रूप से अपना भारत का जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों बोल सकते हैं
जो बनकर तैयार हुआ अपना भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? भारतीय जनसंघ। ऑप्शन यहाँ पर साथियों सी को लॉक कीजिए। स्वराज पार्टी का बात करते हैं तो 1 जनवरी 1927 को इसका गठन किया गया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का था चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष, दोस्तों प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो प्रथम अगर आपसे पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? दोस्तों इसका जो शुरुआत हुआ था साबरमती आश्रम से बोल सकते हैं, इसका शुरुआत हुआ था। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया? दोस्तों भारत में पहली बार बोल सकते 1962 में लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल, और भारत और चीन के युद्ध के समय में बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को साथियों यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो 1919 का अधिनियम। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कहता भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला अगर आपसे राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। और कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? लॉर्ड लिनलिथ। ऑप्शन ए सही उत्तर होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन का साथियों गठन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन दोस्तों अपना रिपोर्ट दिया था 1930 में, 2 साल बाद। तो भारत आया था 1927 में, 28 में। 1927 में गठन हुआ था, 1928 लॉक कीजिएगा। और साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 7। एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं थे, इसलिए लाला लाजपत राय के द्वारा इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ। दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? तो साथियों इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए 240 किलोमीटर के आसपास। अगला प्रश्न देखिए। कहता भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय कौन था? दोस्तों सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह नारा भगत सिंह के द्वारा दोस्तों दिया गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा। किस अधिनियम ने भारत में डायरेक्ट कथा इलेक्शन की व्यवस्था की? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर आप 1935 अधिनियम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? हम भारत के लोग दोस्तों सबसे पहले आता है। हम भारत के लोग भारत को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों लौह पुरुष बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारत रत्न दोस्तों किसको कहा जाता है? देश रत्न। देश रत्न के नाम से दोस्तों जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा कौन थे? साथियों सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए क्या? ऑप्शन सी जॉर्ज षष्ठम बोल सकते हैं, यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो साथी बौद्ध धर्म को अपनाया था अंतिम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कहता पूर्ण स्वराज की घोषणा किस
अधिवेशन में की गई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं 1929 लाहौर, याद रखिएगा, अधिवेशन में इसकी घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे अधिक समय तक भी रहे दोस्तों। इस बोल सकते स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन दोस्तों शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम बोल सकते उप प्रधानमंत्री यानी गृह मंत्री हो जाते। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? शुरुआत में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर पूछा जा रहा है तो 389 के आसपास बोल सकते हैं आप। प्रश्न का था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका साथियों गठन हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। स्वतंत्र भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसको शुरू करने का काम सुभाष चंद्र बोस को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत कब आया? 1946, ऑप्शन सी 1946 में आया था। भारत में पहले आम चुनाव के समय कुल कितनी लोकसभा सीटें थी? दोस्तों पहले पूछ रहा है तो 489 के आसपास बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसको जो लागू किया गया था 1956 में। और बोल सकते 1 सितंबर 1956 को LIC का भी गठन हुआ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसको बोला जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए तो सही है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एयरलाइंस पायलट। दोस्तों राजीव गांधी का बात करते हैं तो इसके समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि, बोल सकते इसके समाधि स्थल का नाम है। भारत के सबसे युवा अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं राजीव गांधी ही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? तो साथियों यह जो शुरू हुआ था 1959 में बोल सकते हैं शुरू हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के? तो अब दोस्तों 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। बोल सकते हैं दोस्तों आप 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, जो साथ ही इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो 6 प्रकार के आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इमरजेंसी के समय कथा प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? यहाँ पर सही जवाब आप अनुच्छेद 19 को लॉक कीजिए, आर्टिकल 19 को लॉक कीजिए। भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो 1959 में दोस्तों राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के रक्षा मंत्री यहाँ पर पूछा जाए जगजीवन राम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है? तो साथियों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। साथ ही आप बोल सकते हो कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? साथियों सही जवाब मनमोहन सिंह, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, मनमोहन सिंह। कहता मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? साथियों सही उत्तर 2014 को लॉक कीजिए। क्वेश्चन कहता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की प्रथम महिला अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो 2014 में दोस्तों इसका प्रसारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
परमाणु परीक्षण पोखरण में दूसरा बार जो हुआ था कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर साथियों किसको लॉक कर लीजिएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? नर्मदा बचाओ आंदोलन बांध निर्माण से दोस्तों यह संबंधित आंदोलन हो जाता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी सही उत्तर हो जाएगा। जीएसटी यानी जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है, भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दोस्तों सबसे पहले लागू हुआ फ्रांस में, कब? तो 1954 में लागू हुआ। भारत में 2017 में लागू हुआ। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अपना भारत में कौन राज्य है जो पहला बार जीएसटी अपनाया? तो असम। दूसरा राज्य अगर पूछा जाए तो बिहार बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों यह जो लागू हुआ कब? 2005 में। ऑप्शन डी 2005 साथियों लॉक कर सकते हैं यहाँ पर। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी? इसका शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नोटबंदी की घोषणा भारत में कब हुई थी? तो दोस्तों सही उत्तर 8 नवंबर 2016 को बोल सकते। 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे। आधार कार्ड योजना किस संस्था द्वारा संचालित होती है? तो इसको UIDAI के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को बोल सकते इसकी शुरुआत हुई थी। नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? इसका जो स्थापना किया गया योजना आयोग के स्थान पर। दोस्तों योजना आयोग का जो गठन हुआ था मेरे भाई 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना हुआ था। और नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था कब? तो 1 जनवरी 2015 को बोल सकते हैं। नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद ये सब के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 2008 का मुंबई आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर आप 26 नवंबर को बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो 2015 में यह योजना शुरू की गई थी। बोल सकते आप हरियाणा राज्य के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का पहला लॉकडाउन कब लगा था? तो साथियों इसका सही उत्तर 24 मार्च 2020 को आप बोल सकते हैं जो लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किसने की थी? इसका घोषणा किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को दोस्तों बोल सकते आप जल के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की एक उपग्रह भी है जिसका नाम है चंद्रमा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि सबसे हल्का ग्रह है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। कहता है वन नेशन वन टैक्स किस नीति को कहा जाता है? यह जो कहा जाता है जीएसटी को साथियों। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के चुनिंदा 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। दोस्तों आप लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए और इस चैनल पे आके आप कम समय में अधिक से अधिक विस्तार तरीके से उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन कीजिए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 80 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।